श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध करवाकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उस स्थानों को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका देख सकते हैं। कहते हैं कि श्रीलंका, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक जंगल में रावण का शव भी रखा है। वेरांगटोक, नुआरा एलिया पर्वत, सीता कोटुआ, सीता एलिया, रावण एल्ला और रेंगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया। रावण की माता केकंसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मल्य द्वीप और विराह द्वीप, शंख द्वीप, कुछ द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दिया तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट्र यानी तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रह्मा, दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और इसकी ऐतिहासिक सिद्ध की है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव है। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव शमशान में। इससे तो देवों की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी हम महल में रहना होगा चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए तो तीनों लोकों में कहीं न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अघोड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देवी यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को भी झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो, वह न तो धरती पर हो और न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यही थी लंका और यह लंका थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।